प्रिय छात्रों, पिछले अध्याय में हमने रक्त के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है आज की बारी है रक्त समूह। हालांकि तो चर्चा में रक्त समूह कर दी। मैं बता रहा हूँ सन 1901 से पहले सभी प्राणियों या सभी व्यक्तियों का रुधिर एक जैसा माना जाता है, ठीक है। जिससे अगर किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रुधिर चला जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। इसका कारण जानने के लिए सन 1901 में ब्रिटिश वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का निर्धारण किया। किस प्रकार किया कि हमारे रक्त में जो हमने बताया दो घटक होते हैं, एक है प्लाज्मा और एक है कोशिका। कोशिका में तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, और प्लाज्मा का तरल भाग होता है। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने दाता और ग्राही दोनों के रक्त का परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि जो आरबीसी होते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं की झिल्ली पर एक विशेष प्रकार का प्रतिजन या एंटीजन पाया जाता है। प्रतिजन, जिसको एंटीजन भी कहते हैं, पाया जाता है, ठीक है। और तो परीक्षण करते करते उन्हें मिले दो तरह के एंटीजन। एक का नाम ए एंटीजन रख दिया और दूसरे का नाम रख दिया बी एंटीजन। इस तरह से सभी बार परीक्षण करने के बाद दो एंटीजन पाए गए, एक ए और एक बी। तो इस तरह से जिस व्यक्ति के रुधिर में आरबीसी पर एक प्रकार का एंटीजन था, एंटीजन ए या प्रतिजन, ए पाया गया, उसका रक्त समूह जो है उसका नाम दे देगा ए। यानी एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति का दर, अगर ए एंटीजन उपस्थित है तो ए समूह, बी एंटीजन उपस्थित है तो बी समूह। कुछ व्यक्ति कुछ ऐसे थे जिनमें दोनों एंटीजन पाए जाते, आधे आरबीसी पर ए, आधे आरबीसी पर बी, तो उसका नाम दे दिया कौन सा, ए बी समूह। यानी कि दोनों एंटीजन पाए जाते, ए वाले में ए ग्रुप, बी वाले को बी ग्रुप, और ए और बी यदि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं उसे नाम दिया गया ए बी ग्रुप। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिनमें ए और बी कोई एंटीजन नहीं पाया गया, इसलिए उसको जीरो ग्रुप या ओ ग्रुप भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एंटीजन तो दो ही है, या तो ए है या बी है। इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर चार समूह बनाएंगे। ए एंटीजन है तो ए ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ग्रुप, और दोनों एंटीजन उपस्थित है तो ए बी ग्रुप, और यदि कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसे ओ ग्रुप या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इस प्रकार से दो एंटीजन या प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 1901 में ब्रिटिश वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने संपूर्ण रक्त को चार समूह में बांटा। ए से ए ग्रुप, बी से बी ग्रुप, दोनों हैं तो ए बी ग्रुप, और कोई नहीं है तो ओ ग्रुप। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इन 1901 a British scientist named Carl Landsteiner grouped the whole blood into the four groups due to the presence and absence of the antigen A or B. There are two types of antigen which are present on the membrane of RBC. There are two types, one is called A and other is called B. Due to the presence or absence of these antigens, he grouped blood into four groups. The presence of A antigen is called A group, presence of B antigen is called B group, and presence of both antigen is called AB group. Where there is no antigen, then it is called zero or O group. ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम रक्त समूह बांटते हैं, इस प्रकार के वर्गीकरण को कहते हैं ए बी ओ समूहीकरण, अर्थात ए बी ओ ग्रुपिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें या तो ए होगा या बी होगा या नहीं होगा, इस तरह से। अब ये एंटीजन होते क्या है? एंटीजन या प्रतिजन जो है वो
या ये पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। ठीक है, ये एंटीजन है। अब उसे आपने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था, एंटीजन वही बाहरी पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद एंटीबॉडी को निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो एंटीजन। अब ये है कि इन एंटीजन के खिलाफ हमारे तरल धातु प्लाज्मा में विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी बनते हैं जो जन्म से ही मौजूद होते हैं, और ये एंटीजन एक विशेष जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं जो मेंडल के नियमानुसार माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमने देखा था मेंडल के नियम में या कैपिटल या स्मॉल टी था, तो संतान में जो पहली पीढ़ी होती है एक कारक यहाँ से आता है, एक कारक यहाँ से आता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चे में रक्त समूह का निर्धारण उसके माता पिता से आए हुए जीनों के कारण होता है। इसलिए जब किसी के पैतृकता या बच्चों का निर्धारण माता पिता करते हैं तो ब्लड ग्रुप मिलाते हैं। ठीक है, तो ये तो पाए जाते हैं एंटीजन किसमें, रक्त कणिकाओं की झिल्ली पर। अब हमारे जो तरल भाग प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ये रक्त समूह हो गया और ये होगा प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? जिसमें ए एंटीजन होता है उसके शरीर में एंटी बी, क्योंकि ए का तो वो समझा हो गया होगा, लेकिन वो बी का एंटी होगा, बी का खिलाफ होगा, उसे कहते हैं एंटी बी। इसलिए इसको हम कभी कभी स्मॉल बी से भी दर्शाते हैं, क्योंकि एंटीजन को कैपिटल लेटर से और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से, या वो एंटी बी है, ए का नहीं वो बी का एंटी होगा। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, एंटी बी होगा या स्मॉल बी कहते हैं। और जिसमें बी एंटीजन होगा, बी ग्रुप होगा, उसमें एंटी ए अर्थात स्मॉल ए। जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, ना एंटी बी होता है ना एंटी ए होता है। इट मीन्स इसका ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी लेस, एंटीबॉडी रहित होता है। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं थे, ना तो ए था ना बी था, जिसको हमने वो ग्रुप दिया था उसमें एंटी ए भी होता है और एंटी बी भी होता है, दोनों पाए जाते हैं। अर्थात उसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो कृपया यहाँ पर ध्यान दें, जहाँ एंटीजन कोई नहीं है वहाँ दोनों एंटीबॉडी हैं, और जहाँ एंटीजन दोनों हैं वहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये किससे, जब हम रक्ताधान करते हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रुधिर देते हैं, ठीक है, तो कौन किसको दे सकता है, कौन किससे दे सकता है, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप, ये है दे सकता है, रक्त दे सकता है, और यह है रक्त दे सकता है, रक्त दे सकता है। ठीक है, जो ए एंटीजन वाला है, ए ग्रुप है, जिसमें एंटी बी या स्मॉल बी क्या है, प्रतिरक्षी है, और रक्त किस किस से ले सकता है, या तो वो अपने ही ग्रुप वाले ए से ले सकता है क्योंकि उसमें सेम एंटीजन हो गए, सेम एंटीबॉडी हो गई, या फिर वो ओ वाले से लेता है, क्यों, उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो वो ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। और किसको दे सकता है, या तो वो ए को दे सकता है, अपने वाले को दे सकता है, अपने ग्रुप वाले को, या फिर वो ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं। उसी प्रकार जिसमें बी एंटीजन है, बी रक्त समूह है, और एंटी ए या स्मॉल ए प्रतिरक्षी है, वह किससे ले सकता है, अपने ग्रुप वाले बी से ले सकता है, या फिर ये भी ओ से ले सकता है, क्योंकि वो वाले में कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, और दे किसको सकता है, या तो अपने ग्रुप वाले को दे सकता है बी को, और या फिर ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी वाले में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी वाले जो हैं ये विशिष्ट प्रकार के हैं, इसमें दोनों एंटीजन तो हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं है, इसलिए यह ए से भी ले सकता है, ए ग्रुप वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, अपने वाले ए बी से भी ले सकता है, और ओ वाले से भी ले सकता है। यानी कि ए बी ग्रुप जो है वो सभी चारों ग्रुप वालों से ले सकता है, ए वाले रक्त समूह से, बी वाले से, ए बी वाले से और ओ वाले से दे सकता है। और जब देने का नंबर आएगा तो केवल और केवल अपने ही समूह वाले को, ए बी वाले को दे सकता है, औरों को नहीं दे सकता है।
क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। और वही बात जो लास्ट ग्रुप है कौन सा, ओ ग्रुप, जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी दोनों होते हैं, तो यह ले सकता है केवल अपने ग्रुप वाले ओ से ले सकता है, क्योंकि किसी और से लेगा तो उसमें एंटीजन आ जाएंगे, ठीक है। अब ओ वाला को ले सकता है और देने को ए वाला को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इस तरह से हम एक चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं कि कौन सा रक्त समूह का व्यक्ति किस रक्त समूह को रक्त दे सकता है या उसे दे सकता है। इस तालिका या इस टेबल को देखने पर आपको लगेगा कि ए बी एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी से ले सकता है, ठीक है। वो ए से भी ले सकता है रक्त, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी और ओ से भी, लेकिन दे सकता है केवल किसको, ए बी को। और जो ओ ग्रुप है वह केवल ओ से ले सकता है और सबको दे सकता है, किसको, ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ भी। इसलिए ए बी को सार्वजनिक ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वजनिक ग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और जो ओ है, ये ए बी है, और जो ओ है वो है सार्वजनिक दाता, वह सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, ओ ग्रुप। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, वी कैन मेक ए टेबल with the help of antigen and antibody. We can that those persons which have A antigen on the RBC, the group is called A, and the antibody in their plasma is anti-B. ये A antigen है और एंटीबॉडी कौन सा है, anti-B है, small b. It can take blood from A group and O group. The blood group having A can take blood या receive blood from A group or O group and can give to the blood to the same group A and AB. ये can give या donate and can take. So it can take blood from A and O and can donate and can give the blood A and AB. In case of B group person having anti-A antibody in their plasma, and they can take blood from B same group and from O group, because O group has no antigen. So A and B can take blood from O and it can give only to the B the same group and either AB. Number third, the blood group having AB, both antigens are present, but they are no antibody in their plasma, so it can take blood from all the four groups, either A, either B, either AB or A. It can take blood from all the peoples which have antibody group, but can donate or give only for AB, it means same group. Or in case of where there is no antigen is present, the blood group is called O, having both type of antibody in their plasma, so it can take blood only from O, यानी कि self group also होता है, but it can donate or give blood to all the person having either any group, either it is A, B, AB or O. From viewing this table, we can say that AB is the group who can recipient from all the blood group, so it is called universal recipient. It is called universal recipient या receiver AB, it can receive, and O group is called universal donor. Universal donor O group. This question asked many times in board exam, who is the universal recipient and who is the universal donor. Now, one more antigen is found. One more antigen is found which is called RH. RH or RH factor.
फैक्टर, इट इज आल्सो ए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन, यानी कि कुछ समय बाद एक अलग प्रकार का एंटीजन पाया गया जिसका नाम RS फैक्टर रखा गया, जो न तो A प्रकार का था और न ही B प्रकार का था, यानी कि वो A और B प्रकार का नहीं था, इसलिए उसको अलग नाम दिया गया RS फैक्टर। जिन व्यक्तियों में यह RS फैक्टर पाया जाता है उन्हें RS धनात्मक या पॉजिटिव कहते हैं। RS धनात्मक उनमें A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है, O वाला हो सकता है, साथ साथ RH भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें A और B के अलावा RH भी पाया जाता है तो उन्हें RS पॉजिटिव या RS धनात्मक कहते हैं। और जिन व्यक्तियों के रक्त में A और B या AB या O है लेकिन RH नहीं है तो उन्हें कहते हैं RH नेगेटिव या ऋणात्मक या नेगेटिव, RH नेगेटिव कहते हैं। इस तरह से एक और प्रकार का एंटीजन पाया गया कुछ दिनों बाद जिसमें RH की उपस्थिति और अंतर, यहाँ पर RH उपस्थित है तो वो RS पॉजिटिव और RH नहीं है तो RH नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से रक्त का एक और वर्गीकरण हो गया, उसे कहते हैं RH समूहीकरण या RS ग्रुपिंग। पहले हमने बताया था आपको कौन सा, ABO समूहीकरण, यानी कि ABO समूहीकरण, अब हो गया ABO RS समूहीकरण, RS ग्रुपिंग। सो इस तरह से अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप 4 के 8 हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखो, नंबर 1 A एंटीजन या A प्रतिजन, ब्लड ग्रुप या समूह A, ठीक है। और उसके जो जीन होंगे एलील्स, जीनों के एलील या जो विकल्पी वो IA और IA दोनों हो सकते हैं या IA और स्मॉल I हो सकता है। ये I जो है वो जीन है और ये उसमें क्या है, एलील है। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें A एंटीजन है, A ब्लड ग्रुप हो गया, उसके दो प्रारूप बनते हैं, या तो उसमें दोनों प्रारूप कैसे होंगे, IA समयुग्मज होगा या IA होगा। और यदि उसमें RH भी मौजूद है, अगर RH उपस्थित है, RH है तो यहाँ हो जाएगा A पॉजिटिव, यानी कि उस व्यक्ति के रक्त में A एंटीजन तो है ही है, साथ में RH भी उपस्थित है, और उसके ब्लड में जो है जो एंटीबॉडी होगा, प्रतिरक्षी होगा, एंटीबॉडी को हम प्रतिरक्षी भी कहते हैं, ठीक है। वो होगा हमारा कौन सा, एंटी-B होगा, एंटी-B। इस तरह से दूसरा एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप भी A होगा, उसका जीनों का जो प्रकार होगा वो IA समयुग्मज या होमोजाइगस हो सकता है या IA स्मॉल I हो सकता है, परंतु उसमें RH नहीं है तो होगा A नेगेटिव। अब A के भी दो हो गए, A के दो कैसे हो गए, RH उपस्थित है या नहीं है, इसमें A एंटीजन के साथ साथ RH भी है और इसमें A एंटीजन तो है परंतु RH नहीं है, परंतु एंटीबॉडी इसमें एंटी-B ही होगा, ओके। तीसरा आता है B एंटीजन, B ब्लड ग्रुप, उसका जो जीनोटाइप होगा IB या फिर IB स्मॉल I होगा, ये होगा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों हो सकता है। और अगर RH है उपस्थित है तो B पॉजिटिव और एंटीबॉडी होगा एंटी-A। चौथा हो सकता है एंटीजन B है, B समूह हो गया, यही सेम होगा कौन सा, IB और IB या IB स्मॉल I, परंतु RH नहीं है तो होगा B नेगेटिव। इसका मतलब A के भी दो हो सकते हैं, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव। ये बाकी सब कुछ आपको मेल खाएगा, ये पूरा मेल खाएगा, ये भी, लेकिन ये मेल नहीं खाएगा, कारण क्योंकि यहाँ RH है RH नहीं है, RH है RH नहीं है, और ये सेम ही हो रहा है एंटी-A। नंबर 5 AB दोनों ही एंटी
इसका मतलब उसमें 3 एंटीजन हो गया, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया RH। और इसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। छठा, ए और बी दोनों एंटीजन हैं, ए बी ग्रुप कहलाएगा, इसका भी जीनोटाइप IA/IB होगा, लेकिन उसमें RH नहीं है तो हो जाएगा AB नेगेटिव, और यहाँ भी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। इसका मतलब इसके भी दो में AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। और अगला है आपका कोई एंटीजन नहीं, तो ये होगा O ग्रुप या 0 ग्रुप कहते हैं। इसमें होगा स्मॉल i, क्योंकि इसके लिए कोई एंटीजन नहीं होता, स्मॉल i, ठीक है, इसका ये भी बनेगा। और अगर इसमें कोई एंटीजन नहीं है परंतु RH है तो ये होगा O पॉजिटिव। ध्यान रहे, इसमें A और B में से कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन RH प्रकार का एंटीजन है O, तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाए, एंटी A भी होगा और एंटी B भी होगा, इसमें दोनों पाए जाएंगे। और इसी प्रकार एक और बनता है, कोई एंटीजन नहीं, O ग्रुप, इसका जो जीनोटाइप है ये बनता है, और यहाँ अगर RH नहीं है तो O नेगेटिव, और यहाँ फिर एंटी A और एंटी B दोनों प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाएंगे। इस प्रकार से जो 4 ग्रुप थे A, B, AB और O, अब वो 8 हो गए। इसके कारण हुए ये RH है या नहीं है, RH है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों हुए एक ग्रुप के। अब B में अगर RH है तो B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। मूल रूप से ओरिजिनली द ब्लड ग्रुप्स आर ओनली 4, बट their division on the basis of presence or absence of RH, there are 8 groups: A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, and O positive, O negative। मेरे ख्याल से आपने समझ में आया होगा कितना हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि शुरू में 2 ही एंटीजन थे, A और B, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था, और उसके आधार पर उन्होंने 4 ग्रुप बनाए थे, A, B, AB और O। और उसके बाद उन्होंने तय किया था कि A, B सार्वजनिक दाता है, A और O क्या कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि RH कहाँ से गया। सबसे पहले RH जो कारक है, इस RH कारक को एक बंदर, मंकी, जिसका नाम है मकाका रिसस नामक बंदर में खोजा गया था, इसलिए इसके जाति के नाम में RH है, मकाका रिसस। इस RH कारक नाम को RH कारक या RH घटक कहते हैं, और यह 417 एमिनो अम्ल, इसमें कितने एमिनो अम्ल हैं, 417 एमिनो अम्ल का एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, जो किसी में होता है किसी में नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं अपना बताता हूँ, अगर मेरा ब्लड ग्रुप अगर B है, इसका मतलब मेरे रक्त में जो RBC है उनमें B एंटीजन पाया जाता है, और साथ ही साथ मेरे शरीर में RH कारक भी है, तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा B पॉजिटिव। उसी प्रकार आप में से कोई B एंटीजन वाला तो होगा, परंतु उसमें RH नहीं होगा, तो होगा B नेगेटिव। यानी B के भी 2 पार्ट हो गए, B एंटीजन विथ RH is called B positive, and B antigen without RH is called B negative। इसलिए जब हम रक्तदान करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त देते हैं, तो एक दाता है जो देता है और एक ग्राही है जो देता है, तो उन दोनों के रक्तदान के समय रक्त समूह यानी एंटीजन को मिलाना बहुत जरूरी होता है। यदि हमने असंगत ग्रुप का A वाले को B का रक्त दे दिया या B वाले को A का रक्त दे दिया, तो आपको पता है A ग्रुप वाले को हमने B का रक्त दे रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि B वाले में जो है वो क्या है, एंटी A है, एंटी A। तो इसको यह एंटीजन उस एंटीबॉडी A से रिएक्शन कर जाता है, ग्रुपिंग हो जाती है, RBC चिपक जाते हैं और रक्त धमनी में आगे नहीं बढ़ पाता है, उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। उसी तरह हम A वाले को B का नहीं दे सकते और B वाले को A का नहीं देते, वहाँ एंटी B है, यहाँ का एंटी B और यह एंटीजन B आपस में रिएक्शन कर जाते हैं।
इसलिए सेम एंटीजन है तो सेम एंटीबॉडी भी होना चाहिए। ए को हम एक का दे सकते हैं क्योंकि ए में ए एंटीजन है और एनटीपी है, दूसरे वाले का भी एंटीजन है एनटीपी है, वो मेल खा जाता है, कंपेटिबल है। इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, असंगतता। साथ ही साथ केवल ए और बी को नहीं मिलाना है, आरएच का मैच करना भी जरूरी है, क्योंकि इस ए और बी के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी पहले से होते हैं, लेकिन आरएच के खिलाफ शरीर में पहले से एंटीबॉडी नहीं होते। और जब कोई माना ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव वाले को रक्त दे देता है, आप हो गए ए और ए सेम है लेकिन यहाँ क्या है आरएच है या आरएच नहीं है, जब ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति से आरएच ए निगेटिव वाले में जाएगा तो इसके शरीर में क्या होगा, नए सिरे से प्रतिरक्षी बनेंगे जो कि इसके आरएच पॉजिटिव सेल्स को खत्म कर देंगे, डोपिंग कर देंगे, आरबीसी के से नष्ट हो जाएंगे और वो रक्त जो है धमनियों में या आर्टरी में रुक जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। ये इट इज नेसेसरी टू मैच द एंटीजन ए एंड बी एंड आल्सो आरएच बिफोर डोनेटिंग द ब्लड। तो मैं समझ रहा हूँ आप समझ जाओगे और फिर मैं बता दूँ आपको कि आरएच कितने प्रकार के होते हैं, आरएच कितने प्रकार के होते हैं। आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। आरएच फैक्टर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरएच डी, नंबर 2 आरएच ई, नंबर 3 आरएच स्मॉल ई, नंबर 4 आरएच सी और नंबर 5 आरएच स्मॉल सी। ये 5 प्रकार के आरएच होते हैं, लेकिन इन सब में तो है आरएच डी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे शरीर में लगभग 85% पाया जाता है, 85% पाया जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक इम्यूनोजेनिक है, अर्थात इसके खिलाफ तुरंत प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, प्रतिरक्षा जनिक कहते हैं। तो इसलिए आरएच के भी 5 प्रकार है, आरएच कैपिटल डी, आरएच कैपिटल ई, आरएच स्मॉल ई, आरएच कैपिटल सी, आरएच स्मॉल सी। और इन सब में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, आरएच डी है, जिसकी मात्रा 85% तक होती है और सबसे अधिक प्रतिरक्षा जनिक होता है, अर्थात इम्यूनोजेनिक होता है। इसलिए ध्यान रहे, जब कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है और उसको किसी कारण से भी रक्त की आवश्यकता होती है, चाहे लंबे समय से बीमार हो, कोई सर्जरी हुई हो या कोई दुर्घटना हुई हो, रक्त बह गया हो, तो तुरंत पहले उसका रक्त का ग्रुप तय करते हैं कि कौन सा ग्रुप है और उसमें आरएच है या नहीं। ए और बी को पता करते हैं, आरएच का भी पता करते हैं और फिर किसी उचित डाटा से लेकर उसको रक्त दिया जाता है। यदि बिना जांचे हुए अगर आपने रक्त को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दे दिया तो उसको बचाने के बजाय उसकी मृत्यु हो सकती है। इसका मुख्य कारण है, इसे कहते हैं। तो ये ध्यान जरूरी है। ये प्रश्न आता है कभी कि रक्तदान करते समय सामान्य प्रतिदिन ए और बी को मिलाने के अतिरिक्त आरएच को मिलाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति, मैंने उदाहरण दिया था ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, ये तो समान ग्रुप है, ये समान ग्रुप है और ये निगेटिव वाला इसको रक्त देता है तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? ए और ए मेल खाता है, यहाँ आरएच है नहीं, इसको शूट कर देगा। लेकिन गलती से यदि हमने ये केवल इसको मिलाया और इसका रक्त इसको दे दिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? कि ए और ए एंटीजन तो मेल खा जाएगा, लेकिन यहाँ से आरएच कारक इसके शरीर में आएगा। जैसे ही वो आरएच कारक ए निगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में आता है तो उसके शरीर में एक क्या बनती है, उस आरएच कारक के प्रति प्रतिरक्षी बन जाते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं और वे एंटीबॉडी उस आरएच पॉजिटिव सेल्स को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी आप इसी पहले चिपकते हैं, चिपकने के बाद क्या है, इसको बोलते हैं एगल्टिनेशन या समूहकरण और बाद में वो क्या है, गलने शुरू हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं हीमोलाइसिस, जिसके कारण उसके लीवर खराब हो जाता है, किडनी का लीवर यकृत, उसका स्प्लीन या प्लीहा खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें बिलीरुबिन नाम का पदार्थ बनता है जो कि विषैला होता है, तो वो यकृत को खराब कर देता है, वो प्लीहा को खराब कर देता है और अंत जो बचवा उसकी किडनी या वृक्क फेल हो जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमने बचाने के लिए
रक्त दिया था, उल्टा उसकी मौत हो गई। ध्यान रहे, कभी भी पॉजिटिव यानी कि आरक्षधारी व्यक्ति का रुधिर निगेटिव यानी कि आरक्ष विहीन व्यक्ति को नहीं दिया रहा। निगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले कभी भी निगेटिव को रक्त दे, क्योंकि उसको बचाने के बजाय हम उसको जान दे रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ शरीर प्रतिरक्षी बनेंगे। प्रतिरक्षी रक्त स्वामी का संवर्धन करेगा, आरबीसी टूटने लगेंगे, ठीक है, उसका लीवर और क्या कहते हैं स्प्लीन खत्म हो जाएगा, बिलिरुबिन बन जाता है, अंतर्गत ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो जब किडनी फेल हो जाती है, लीवर खराब हो गया तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए रक्तदान करते समय ए और बी को तो मिलाना है, साथ में आरएच को भी मिलाना जरूरी है। यदि मैच नहीं करता है तो रक्तदान संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद पड़ोस में।